डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने, यानी किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में जो है नर्स द्वारा, जो सरकारी नर्सेज है उनके द्वारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसमें काफी संख्या में जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। तो इसी पर हमारे संवाददाता दिल्ली से देवेंद्र सिंह की उनसे खास बातचीत हुई है। आइए जानते हैं क्या खास बातचीत हुई है। किस तरीके से देखते हैं आउटसोर्सेज, आज इतना बड़ा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इनके पहले तो हमें नुकसान बताइए कि आने वाले दिनों में पहले हम मरीज की बात करेंगे, क्योंकि आपका पहला काम है मरीजों की देखरेख करना। तो आउटसोर्सेज से मरीजों को क्या दिक्कतें आने वाली? एक्चुअली जो आपने कहा ना कि मरीजों को क्या दिक्कत आएगी, जी हाँ, अभी आप ये देखो कि आउटसोर्सिंग में इतना क्रीम लेयर नहीं आने वाला, क्योंकि हर कोई कोशिश करेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब ढूंढूँ। आउटसोर्सिंग में क्या होगा कि क्रीम लेयर से डाउन में आएगा, तो पेशेंट सेफ्टी की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर जॉब। तो आई बिलीव कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं होगी तो वहाँ केयर नहीं मिल पाएगी। हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन ऑफ द केयर है, लाइक आईसीयू केयर है, ओटी केयर है, सीटीवीएस केयर है, सीटीवीएस ओटी है, देयर इज सो मच ऑफ केयर है। तो आप एक कन्फाइंड नहीं कर सकते, एक जगह में सीमित नहीं कर सकते किसी केयर को। तो जो हमारी नर्सेज हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी है, दूसरी चीज़ है पेशेंट केयर, पेशेंट क्वालिटी केयर, जिसकी हम आजकल बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं एनएबीएच की। तो वो क्वालिटी केयर कहीं ना कहीं दब जाएगी, वो उतनी सुपरसीडेड नहीं रहेगी, वो डिप्लीट होती चली जाएगी। थर्ड थिंग है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, अब एसएनओ है, हमारे पास सारी इन्वेंट्री होती है, सारा सामान ही हमारे पास है। आपको क्या लगता है जो 20,000 15,000 में आएगी कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो सामान का उतना ध्यान रखेगी जितना हम लोग रखते हैं? वो भाग जाएगी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आपके जो पेशेंट है, जिसकी केयर हो रही है, चीज़ें ही गायब होने लगेगी तो पेशेंट सेफ्टी की फिर वही बात आ जाती है, पेशेंट केयर विल बी अफेक्टेड इन दैट वे। सेकेंड थिंग है कि आप जो नर्सेज का इतने सालों से हमारा एक रुतबा रहा है, इंटरनेशनली वी आर बीइंग नोन फॉर आवर केयर, इंडियन नर्सेज आर नोन फॉर देयर केयर इंटरनेशनली। तो आपको क्या लगता है ये आउटसोर्सिंग से अगर पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की बात करें, अफेक्टेड होंगी, और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनली भी हमारा नाम खराब होगा। आज हमारा आउटसोर्सिंग में मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को भी दांव पर लगाया जा रहा है हॉस्पिटल में। बिल्कुल, एक्सपीरियंस को भी दाव पे लगाया जा रहा है, क्वालिफिकेशन को भी दाव पे लगाया है। आप देखिए 4 साल की डिग्री करके, इतना पढ़ने के बाद अगर हमें एक एमटीएस वर्कर की तरह 20,000 तनख्वाह देंगे तो हमारी जो डिग्निटी है उस पर कितनी आहत होगी। वी विल बी अफेक्टेड, इंटरनली हम लोगों को अफेक्ट किया जाएगा। एंड इन दैट वे मैं समझती हूँ कि बीएससी, आज हमारी नर्सेज बीएससी तक नहीं सीमित है, उन्होंने एमएससी कर ली, उन्होंने पीएचडी कर ली, वो डॉक्टरेट के नाम से जानी जाती हैं। आज हम लोग रिसर्च में भी, आप देखिए ना, आप डॉक्टर्स को तो परमानेंट करें या ना करें, लेकिन नर्सेज को करने से, जिसने पूरे हॉस्पिटल को अपने काबू में कर रखा है, तो क्यों नहीं अफेक्टेड हो गया। और दूसरी बात अगर मैं कोविड की करूं, कोविड 3 साल तक रहा है और इस अस्पताल को चलाने वाली सब नर्सेज ही थी जिन्होंने चलाया, रात दिन। हमें ये नहीं होश, मैं अपनी बात कर लूं कि हमें होश नहीं होता था कि रात हो गई, दिन हुआ, हम लोग फीवर के साथ भी पेशेंट के। आपको लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल वाली आएगी? अगर ऐसी वाली महामारी दोबारा आ गई, कॉन्ट्रेक्चुअल वाली घर बैठ जाएगी, वो नहीं लड़ेगी आके। मरीजों की केयर के लिए एक अकाउंटेबिलिटी इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग दिस डेज। एंड आई बिलीव अगर ये आएगा आउटसोर्सिंग का मुद्दा, तो बहुत जाहिर सी बात है पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो अभी जो है आउटसोर्सिंग की भर्ती जो है होनी शुरू हो गई है, अभी सिर्फ बात चली, इसी वजह से आप जो है हल्ला कर रहे हैं? अभी ये बात चल रही है, अभी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट हो जाए उससे पहले ही हम अपनी जंग शुरू करें, फाइट शुरू करें, ताकि हमारी पेशेंट केयर अफेक्टेड ना, और उसके बाद हम लोग खुद भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि जो केयर हम मिल के क्रीम लेयर दे पा रही है वो नहीं देंगे। और दूसरी बात है, हमारी गवर्नमेंट से अभी भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पेशेंट सेफ्टी को देखते हुए और हमारे हकों को देखते हुए इस चीज को, ऑर्डर को वापस ले। तो किस तरीके से देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई बड़ी समस्या होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिसीज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, डॉक्टर्स की जहाँ जिम्मेवारी होती है, नर्सिंग स्टाफ की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से डॉक्टर्स को सपोर्ट करना है, मरीज की केयर करनी है। तो इन सब चीज़ों में अगर डिपार्टमेंट्स में ऐसे आउटसोर्सेज होते हैं
तो आने वाले दिनों में नुकसान कैसे देखने को मिल सकते हैं हमें? नुकसान हो गए, बहुत जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर के साथ हम कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, उस आज डॉक्टर्स कितने ही केसेस में हमसे भी मांगते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग उनको कितनी बार याद दिला देते हैं कि किस तरह से मेडिसिन सर इसकी बंद कर दी जाए, या कई बार वो भी भूल जाते हैं। तो जो हमारा क्रीम लेयर, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो हमारी पढ़ी लिखी नर्सेज आ रही हैं, काम कर रही हैं, हमें नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेज कर सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी कि इतना पढ़ने के बाद आप हमारा जो है आउटसोर्सिंग लोगों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस पढ़ाई को जारी रखा है। क्योंकि आउटसोर्सिंग आने से पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। पेशेंट को वो आराम नहीं मिलेगा, वो केयर नहीं मिलेगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या है, आऊँ और मैंने अपनी मजदूरी की और मैं घर चला गया। हम लोग पढ़े लिखे मजदूर हैं, हम लोग ऐसे लेबर हैं जो अकाउंटेबल लेबर है। वी आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टेप एंड वी आर बीइंग फायर्ड। अगर हम कुछ गलत करते तो हमें फायर भी किया जाता है। उन लोगों को आप फायर नहीं कर सकते, वो आपकी जॉब आपके फायर करने से पहले ही चले जाएंगे। तो कहाँ इफेक्ट हुआ? पेशेंट है वो लेटा रहेगा, कोई आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। ਧੰਨਵਾਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਐਮਸੀ ਨਰਸਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ अपना नाम बता दीजिए। भगवान साई कुमार, मैं GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हूँ, चंडीगढ़ से। हम चंडीगढ़ से भी इस मुद्दे को लेके यहाँ पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के जो प्रोटेस्ट है उसको, एजिटेशन को अब सपोर्ट करने आए हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है, आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा है, वो एक दीमक से भी बदतर मुद्दा है। यदि आप आउटसोर्स पे नर्सिंग कैडर को धकेल रहे हो तो पेशेंट, जो जनता है, गरीब जनता जो हॉस्पिटल्स में आती है, उनकी सेवा है, जो केयर है, वो बैडली अफेक्ट होगी। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि ठेकेदार जो भर्तियां करेगा, वो ठेकेदार नॉन क्वालिफाइड, नॉन एक्सपीरियंस जो पर्सन होगा, उनको वो लेगा। तो ओबियस सीधी सी बात है कि पेशेंट की केयर कहाँ से होगी। साथ ही जो ठेकेदारी पे जो नर्सिंग कैडर को लिया जाता है, कई हॉस्पिटलों में पहले भी ले रखा है, तो वहाँ पे ठेकेदार 15 से 20 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये सैलरी देता है। तो ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि जो 4 साल की डिग्री करके और 10-15 लाख रुपए की पढ़ाई करके और अब एक हॉस्पिटल में आके काम करेगा 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी में, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा हमारा जो मुद्दा था वो था रिक्रूटमेंट रूल जो है वो सही नहीं है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट रूल्स का इशू है। उनमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तोड़ मड़ोड़ के और उल्टे सीधे बनाए हुए हैं, तो उनको सुदृढ़ किया जाए। और जो सेट रूल हैं ऑलरेडी प्रमोशन के, कि हर स्टेप पे, हर प्रमोशन पे 30% जो प्रमोशनल पोस्ट होनी चाहिए। देश का एक भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे ये पोस्टें दे रखी हो प्रॉपर। तो ऐसे में यदि सरकार ना प्रमोशन दे रही है और ना रिक्रूटमेंट रूल ठीक कर रही है, तो नर्सिंग जो कैडर है उसका कितना बुरा हाल होगा आप खुद सोच सकते हो। और ये उनका बुरा हाल नहीं है, देश की गरीब जनता का है। तो सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम अपनी लंबित मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक प्रशासन इस पर उनकी मोहर नहीं लगती, वे नहीं मानते, तब तक वे इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।